हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर प्रोफेशन की जॉब निकाली गई है। जी हाँ फ्रेंड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर जैसे और भी कई सारे पद निकाले गए हैं। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ से निकाली जा रही है? तो ये रिक्रूटमेंट हेल्ट्रॉन सर्विस की तरफ से निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये हेल्ट्रॉन है, जैसे आपके बिहार में बेल्ट्रॉन काम करती है, उसी तरह से हरियाणा में हेल्ट्रॉन काम करती है, यानी कि हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर एम्प्लॉय प्रोवाइड कराती है। तो जैसे आपके बेल्ट्रॉन में किसी भी स्टेट से बिलोंग कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वैसे हेल्ट्रॉन में जो ये हरियाणा का हेल्ट्रॉन है, किसी भी स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से या उत्तर प्रदेश से, आप आवेदन कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे बेल्ट्रॉन में सारा प्रक्रिया होता है, उसी तरह से यहाँ पर हेल्ट्रॉन में भी वही सारी सेम प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। फिलहाल अभी इसका फुल्ली एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई मांगेगा तो फुल्ली एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ जाएगा। और वो ऑनलाइन अप्लाई की डेट क्या है वो भी पब्लिश कर दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। हेल्ट्रॉन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपडेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप पैनल ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ऑन जॉब वर्क बेसिस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। जैसे कि आपको पता है बेल्ट्रॉन में भी ऐसे ही सेम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब निकलती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट का यहाँ पर दिया गया है, जो कि 5 वैकेंसीज हैं। सिस्टम एनालिस्ट का दिया गया है यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसी तरह से सिस्टम एनालिस्ट का नेटवर्किंग का दिया गया है और यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। तो ये अलग अलग वैकेंसियाँ ट्रेड वाइज निकाली गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फिर से देखोगे। और इसी तरह से प्रोग्रामर का विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर 15 पोस्ट बाकी मांगी गई हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामर ASP.NET यानी कि PHP या फिर जावा में 30, ये जो लैंग्वेज होती हैं इनकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। ठीक है, जैसे ट्रेड वाइज वैकेंसियाँ निकलती हैं। उसी तरह से नेटवर्किंग इंजीनियर का आप देख पा रहे हैं 5 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। जूनियर प्रोग्रामर का आप देख पा रहे हैं 30 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। नेटवर्किंग असिस्टेंट का आप देख पा रहे हैं 10 पोस्ट रखा गया है। वेब डिजाइनर का यहाँ पर 5 पोस्ट रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखोगे जो लोकेशन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा का आपको वैकेंसियाँ हम यहाँ पर चेक कराएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट का है SP और NET या फिर PHP या जावा का एक है। ठीक है, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हैं भिवानी दिया गया है। फिर सिस्टम एनालिस्ट ASP.NET या फिर PHP या फिर जावा का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक एंड यहाँ पर सोनीपत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे प्रोग्रामर का आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड पानीपत, गुरुग्राम। ठीक है, तो 5 पोस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि भिवानी में भी 5 पोस्ट हैं, फरीदाबाद में भी 5 पोस्ट हैं, गुरुग्राम में भी 5 पोस्ट हैं और पानीपत में भी 5 पोस्ट हैं, यानी टोटल मिलाकर 20 पोस्ट निकाली गई। ठीक है, यहाँ पर ईच डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है। उसी तरह से जूनियर प्रोग्रामर का आप फिर से देख पा रहे हो अम्बाला, भिवानी और ये जो चरखी दादरी है, माफ़ कीजिएगा अगर हम प्रोनाउंस गलत कर रहे हो, तो गुरुग्राम और यहाँ पर हिसार। ठीक है, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवनी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, इनमें सभी डिस्ट्रिक्ट में 3-3 पोस्ट रखी गई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप देख पा रहे हैं हिसार और रोहतक में 20 पोस्ट हैं, यानी कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में, यानी टोटल यहाँ पर 40 पोस्ट निकाली जा रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवरी एंड यमुनानगर, ये अलग से मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाला गया है, जो कि 10-10 पोस्ट रखा गया है फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवनी, और ये देख पा रहे हैं यमुनानगर में टोटल, यानी कि इस तरह से 40 पोस्ट यहाँ पर भी रखी गई है। ये इसकी रही ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बट अभी लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है। लिंक कब से एक्टिवेट की जाएगी यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, और डेट पब्लिश की गई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 1/4/2023 से, आप देख पा रहे हैं 1/4/2023 से 9/4/2023 तक। तो समय आपके पास बहुत ही कम है, यानी कि 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप एक्टिव रहिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेल्ट्रॉन वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। द टेस्ट विल बी हेल्ड एट IDDC अम्बाला, यानी कि आपका अम्बाला या फिर HMSDC यानी गुरुग्राम सेंटर, यही 2 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपको गुरुग्राम में होगा या फिर अम्बाला में होगा। और द पैनल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 वर्ष के लिए पैनल यहाँ पर आपका वैलिड रहेगा। द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑन हरियाणा वेबसाइट,
और देखिए यहाँ पर किसी को निकाला नहीं जाता है, भले से यहाँ पर 1 ईयर का बोला जा रहा है, लेकिन वर्क बढ़ता रहता है और आप लोगों का पैनल की वैलिडिटी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो हेल्ट्रॉन रिजर्वेशन द राइट रिजर्व्स द राइट टू एक्सटेंड द पैनल, जैसे कि हमने आपको बताया कि बढ़ाया जाता है। इट रिक्वायर्ड कैंडिडेट में डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, यानी इसी वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। नो कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू इंडिविजुअल, यानी कि आपको इंडिविजुअल यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। AMD हेल्ट्रॉन रिजर्व द राइट टू वेरी कैंसिल any or all the position based on the requirement without assigning any reason, यानी कि जो आप लोगों को एक तरह से गाइडलाइन दी जाती है कि किसी रीजन बस आपको हटाया भी जा सकता है, इतना आप ध्यान दीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। अगर आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और जो हरियाणा के लोकल लोग हैं तो उनके लिए तो भाई चांदी ही है। ठीक है, तो आप अलर्ट रहें, जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट की जाएगी हम आपको इसकी वीडियो बहुत ही जल्द ला देंगे। तैयारी कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आपसे 60 क्वेश्चंस पूछा जाता है, टोटल 1 घंटे की परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, MCQ। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और टाइपिंग जो होगा 10-10 मिनट का हिंदी का और 10 मिनट का इंग्लिश का लिया जाएगा। ठीक है, तो मंगल फॉन्ट में आपका, या फिर कुर्ती देव मंगल फॉन्ट आप समझ रहे हैं, सेम ही है लगभग, तो इसी में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और इंग्लिश का तो किसी भी कोई फॉन्ट नहीं होता, आपको पता ही है। तो आप इंग्लिश का क्या है कि आपकी जो स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी के जो होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।